भगति करत बिनु जतन प्रयासा, कि संस्कृति मूल अविद्या नाशा। जो संस्कृति का मूल है अविद्या, और उस अविद्या का विनाश होता है भक्ति के द्वारा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने, वृंदावन के स्वामी जी महाराज ने आज के इस मंच पर जो विषय प्रस्तुतिकरण किया भक्ति के द्वारा, ये बड़ी अच्छी बात हुई। बात के वक्ता को बड़ी सुविधा रहती है कि पूर्व वक्ता ने जो बात और जो बिंदु दिए हों उनका विस्तार करने में बड़ी सुविधा रहती है। सोचकर कुछ आया था, लेकिन आज तो भक्ति की ही चर्चा करूंगा, क्योंकि भक्ति के बिना मानव का जीवन अपूर्ण है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। महर्षि वेदव्यास जी कितनी अच्छी बात मुझे और आपको कह रहे हैं। आपने अपने घर के पीछे उद्यान में एक सुंदर सा वृक्ष लगाया। वृक्ष धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब आपके मन में विचार आया कि पेड़ सूखना नहीं चाहिए, इसमें वृक्षता नहीं आनी चाहिए, इसका सौंदर्य नष्ट नहीं होना चाहिए, इसकी हरितिमा भग्न नहीं होनी चाहिए। और किसी बुद्धिमान आदमी ने विचार किया, वृक्ष इतना बढ़ गया कि आपके अपनी शारीरिक नाप से भी उसकी जो ऊंचाई थी वो बढ़ गई। लेकिन आपने बड़ा प्रयत्न किया कि नहीं, इसको ठीक रखना है, इसलिए आप कहीं से एक सीढ़ी ले आए। सीढ़ी ले आने के बाद आप सीढ़ी पर खड़े हो गए और आपने ऊपर से एक एक पत्ते पर पानी डालने का प्रयत्न किया। बड़ा श्रम करना पड़ा। दूसरा व्यक्ति आया, उसने उसकी एक एक शाखा के ऊपर जल डालना प्रारंभ किया। तीसरा व्यक्ति आया, उसने तने को सींचना प्रारंभ किया। चौथा एक व्यक्ति आया, उसने कहा, अरे पगलो, इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? अगर मूल में ही जल डाल देते तो अपने आप ही ऊपर तक पहुंच जाता। अरे भाई, सारे संसार में से तरने के लिए भक्त तो मूल है, परमात्मा तो मूल है। यदि उसका हम सब लोग अच्छी तरह से आराधन करें तो अपने आप ही परमात्मा प्रसन्न हो जाता। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा। उसका तना, उसकी शाखाएं, उसका पल्लव, उसके पुष्प, पुष्प का किंजल, उसमें से अंतर में विराजमान फल, ये सब तृप्त होते हैं जब आप मूल के ऊपर जल डालने का यत्न करते हैं। संसार को बहुत प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे, जगत प्रसन्न हो पाएगा कि नहीं कहना बहुत कठिन। इसलिए परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयत्न अधिक होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने जागतिक संबंधों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन न करें। अभी मुझे किसी साधिका बहन ने पूछा कि संसार में रहते हैं तो मोह तो हो ही जाता है। मैंने कहा, मोह हो जाता है तो समझ लेना कि रोना भी आएगा ही। जहां जहां मोह है वहां वहां रुदन, और जहां जहां प्रेम है वहां वहां आनंद। प्रेम और मोह के बीच में इतना पतला डिस्टिंक्शन है, इतनी रेखा सूक्ष्म है विभाजित करने वाली, कि आदमी उसको जल्दी पहचान नहीं पाता। प्रेम को वो मोह और मोह को प्रेम कई बार मान लेता है। जहां आपके कर्तव्य पर कोई वृत्ति आपको अग्रसर होने से मना करती हो, आप समझ लीजिएगा वहां आपके हृदय में से मोह प्रकट हुआ है।